बिहार के सहरसा जिले में एक स्कूल डायरेक्टर का बेटा स्कूल की नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करता था, उन्हें टॉर्चर करता था, उनका वीडियो बना लेता था और इन सब में स्कूल की ही प्रिंसिपल उसका साथ देती थी। वो दोनों मिलकर बच्चियों को डरा धमकाकर चुप करा देते थे और वीडियो वायरल करने के धमकी देते थे ताकि कोई लड़की अपना मुंह ना खोले। सहरसा में एक स्कूल है जिसका नाम है शांति शिक्षण संस्थान। स्कूल के डायरेक्टर का बेटा जिसका नाम अजीत विश्वास उर्फ सम्राट है, वो कई सालों से स्कूल की क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक की नाबालिग बच्चियों को अपना हवस का शिकार बनाता था और स्कूल की प्रिंसिपल अनीता मिश्रा उसका साथ देती थी। प्रिंसिपल खुद लड़कियों को कमरे तक पहुंचाती थी और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती थी। यह मामला 23 अगस्त को तब सामने आया जब इनमें से ही एक मुस्लिम लड़की को पैनिक अटैक्स आने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब साइकाइट्रिस्ट ने लड़की से बात की तो उसके खुलासों से सब दंग रह गए। मुस्लिम लड़की ने अपने बयान में बताया कि वो कई सालों से डिप्रेशन में जी रही है। नहीं आएगा बेटा, नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। गया जेल, किसी को नहीं आने देंगे, टेंशन मत लो। गया जेल, जेल नहीं आएगी बेटा, जेल गई। मैम नहीं ले जाओ, नहीं 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 ले जाओ, तोड़ देवे मार के नहीं ले बाबू। जाओ, मैम। जब वो 6th क्लास में थी तब पहली बार उसके साथ रेप हुआ। लड़की ने कहा, मेरे स्कूल के प्रिंसिपल अनीता मिश्रा मुझे लाइब्रेरी के बगल में एक कमरे में ले गई, फिर लाइट ऑफ कर दी। उस कमरे में पहले से स्कूल डायरेक्टर का बेटा सम्राट मौजूद था। अनीता मैम ने बाहर से कमरा बंद कर दिया, फिर बाहर खड़ा होकर पहरा देने लगी। सम्राट विश्वास ने मेरे साथ गंदा काम किया, मेरे बाल खींचे, मेरे बदन को नोचा, रेप किया। ज़बरदस्ती करने की वजह से कई जगह से खून निकलने लगा। इसने उसका वीडियो भी बना लिया। फिर बाहर खड़ी मैडम से पूछा, कोई आसपास है तो नहीं? फिर मुझे उसी हालत में छोड़ चला। मेरे साथ उसने 2 साल तक रेप किया और जब मैं स्कूल की टीचर अनीता मिश्रा से कुछ कहती थी तो वो मुझे थप्पड़ मारती थी और डरा धमकाकर चुप करा देती थी। मेरे सहेली के साथ भी उसने कई बार रेप किया था। लड़की घटना के बाद से ही डिप्रेशन में रहने लगी थी। वह बीमार पड़ गई थी तो 2019 में शांति शिक्षण संस्थान को छोड़ दिया और सहरसा के ही दूसरे स्कूल में नाम लिखवा लिया। वहां 10वीं पास करने के बाद साल 2022 में पटना आकर रहने लगी। वहां एक इंस्टीट्यूट में नीट की तैयारी कर रही थी। लड़की ने बताया कि कुछ दिन पहले सम्राट की गर्लफ्रेंड का कॉल आया था। उसने कहा कि सम्राट पटना आया है, वो तुमसे मिलना चाहता है। ये सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं फिर से डिप्रेशन में चली गई। पिछले 7 सालों से मैं घुट घुट कर जी रही थी। कॉल आने के बाद मेरा शरीर कांपने लगा था और मुझे दौरे पड़ने लगे। जिसके बाद 23 अगस्त को लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर हॉस्टल के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो पूरी रात हॉस्पिटल में बेहोश रही। सुबह घर वालों को जानकारी दी गई। लड़की की हालत देखते हुए 24 तारीख को जब उसे पटना के एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया गया, तब वहां उसने अपनी अतीत की सारी कहानी डॉक्टर से बताई। फिर डॉक्टर ने रेप की बात लड़की की फैमिली को बताई, जिसके बाद 28 अगस्त को सहरसा आकर सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। अगले ही दिन पटना से सम्राट को गिरफ्तार कर लिया गया और सहरसा लाया गया। वहां उसे जेल भेज दिया गया। लड़की के पिता का कहना है उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सम्राट ने पिछले कई सालों में कई नाबालिग लड़कियों को, खास करके मुसलमान नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करता था, उसके बाद ब्लैकमेल करता था कि तुम्हारी वीडियो को वायरल कर देंगे और इसके बाद लड़कियां डिप्रेशन में जाती थी, सुसाइडल होती थीं और इन सब में जो साथ देती थी वो खुद स्कूल के प्रिंसिपल थी। उसका नाम अनीता मिश्रा है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े इंसिडेंट
आखिर नेशनल मीडिया का मुद्दा क्यों नहीं है? आखिर हमारे देश का मुद्दा क्यों नहीं है? आखिर ये हमारे डिबेट का हिस्सा क्यों नहीं है? आखिर क्यों जो है सभी लोगों की ज़ुबान पे खामोशी है? कई सालों से रेप होता है और एक नहीं, जैसे कि लड़की के बयान के हिसाब से और भी कई लड़कियों को सम्राट ने अपने हवस का शिकार बनाया था, उसके बाद भी खामोशी क्यों है? क्यों? क्योंकि लड़की मुसलमान है। और क्या जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, वो एक हिंदू समुदाय से आता है, इसकी वजह से खामोशी है? आखिर नेशनल मीडिया का ये मुद्दा क्यों नहीं है? बिहार सरकार आखिर इस पे सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आखिर बिहार सरकार ने रेप को लेकर के जो कानून बनाया है, जो कानून है, उसको क्यों फॉलो नहीं किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि देखें कि जिस तरीके से लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, और बताया जा रहा है कि एक नहीं और भी कई लड़कियां हैं जो सामने आना नहीं चाहती हैं, डर की वजह से, फैमिली की रेपुटेशन की वजह से, और भी कई चीज़ें हैं जिसको लेकर के बच्चियां आना सामने नहीं चाहती हैं। लेकिन एक यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है, जो चीज़ उस लड़की ने झेला है, भुगता है पिछले 6-7 सालों में, उसका इंसाफ कौन देगा? क्या सिर्फ उसे जेल में बंद करके फिर कुछ सालों में छोड़ दिया जाएगा, या उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी?